भारत की भूमि सदाई वीरों से भरी पड़ी है। त्याग और बलिदान यहाँ की मिट्टी में ही निहित है। कितने ही रत्न हुए हैं जिन्होंने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया है। इनमें से ही एक है परम प्रतापी, परमवीर मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। वे मराठा परिवार से थे। किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इस वीर पुरुष ने 16 वर्ष की आयु से ही अपना संघर्ष शुरू किया था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया, मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय नौसेना का निर्माण किया था। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधन होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया था जब उनकी उम्र 15 साल की थी। तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जौली, राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। शिवाजी महाराज बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़े में उलझे रहे। शिवाजी महाराज किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं, अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाय से लिया गया था। बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सहायता के साथ हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा ना हो सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी महाराज ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो उसे गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। पन्नाला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी महाराज कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है। जब शिवाजी महाराज सिद्दी जोहर की सेना द्वारा पन्नाला किले में फंस गए थे, तभी से बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बिठा दिया गया था, जो बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह दिखता था, और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा गया था। इतने में दुश्मन सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वह 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए थे। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाके की भौगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी कावा जैसे कि छापा मारना, छोटे समूह के साथ दुश्मनों पे हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों के घरों में छापा नहीं मारा था। शिवाजी महाराज की खासियत थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य निशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित करना था कि वह भारत के लिए लड़े और विशेष रूप से किसी भी राजा के लिए नहीं। आज की युवा पीढ़ी शिवाजी महाराज से बहुत कुछ सीख सकती है। सही जगह पर सही आदमी का चुनाव। किले के ऊपर शिवाजी महाराज ने देख लिया था अफजल खान अपने साथ जिन बॉडीगार्ड को लेके जा रहा है
उनमें से एक के पास दानपट्टा नाम का हथियार है, इसलिए उन्होंने जीवा महला अपने साथ लिया। तब इसी जीवा महला ने अफजल खान के बॉडीगार्ड से उन्होंने बचाया था। और फिर एक कहावत मशहूर हुई, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, मतलब कि जीवाजी थे इसलिए शिवाजी बच गए। और इसे कहते हैं सही जगह पर सही आदमी का चुनाव। सीमित संसाधनों में किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उनके पास अच्छी सेना नहीं थी, ना हाथी, ना घोड़े, ना संपत्ति। उन्होंने जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों से अपनी सेना बनाई। कई जगह एक छोटी सेना के साथ बहुत बड़ी सेना को हरा दिया और इतना बड़ा स्वराज्य खड़ा कर दिया। स्वराज्य के लिए लोगों को एक करना। जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे किसान को बहुत परेशानी थी। उन्होंने गांव में घोषणा कर दी, जो भी जंगली जानवर को मार के लाएगा उसे एक सोने का कड़ा इनाम दिया जाता था। उनकी इस तरकीब से कई काम हो गए, किसानों की परेशानी दूर हो गई। गांव में बेरोजगार घूमने वाले युवा इनाम की लालच में काम पे लग गए थे। दूसरा, उनको अपनी सेना में युवा मिल गए थे। तानाजी मालुसरे को भी इसी तरह से चुना गया था। जब तानाजी मालुसरे ने जंगली जानवर को मार दिया और जब इनाम लेने के लिए शिवाजी महाराज के पास गए, तब उनमें स्वराज्य का सपना दिखाया और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। दूरदृष्टि। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब रायगढ़ पे राज्याभिषेक के लिए 2 हाथी थे। सभी सोच रहे थे कि किले पर इंसानों का चढ़ना मुश्किल है, वहां पे ये 2 हाथी कैसे पहुंचे। दरअसल जब किला बन रहा था, तब 2 हाथी के बच्चों को किले पर लाया गया था। किला बनने में कई साल लग गए थे और तब तक हाथी काफी बड़े हो चुके थे। उन्हें पता था कि राज्याभिषेक के लिए हाथियों की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। गुरु के प्रति समर्पण। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बन गए। अपना शिष्य राजा बन गया, लेकिन उसमें अहंकार ना आ जाए, इसलिए उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी ने शिवाजी की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन शिवाजी महाराज घोड़े पर बाहर घूमने गए थे। तभी उन्होंने सामने से उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी को आते देखा था। तभी उन्होंने घोड़े से उतरकर स्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया। समर्थ रामदास स्वामी ने उनसे कहा कि आप राजा बन गए तो आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी में लिखकर गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सारा राज्य रामदास स्वामी जी को दे दिया था। उच्च नीच के भेदभाव को मिटाना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में ब्राह्मण से लेकर नीची जाति के तथा दूसरे धर्म के लोगों को भर्ती किया था। आप यहाँ पर उनसे सभी जाति और समुदाय के लोगों को एकजुट रहना सीख सकते हैं। युद्ध कला। छत्रपति शिवाजी महाराज से गोरिल्ला वॉर और छापामार युद्ध करने की कला भी सीखी जा सकती है। अंधश्रद्धा में विश्वास ना रखना। माना जाता है कि जिन घोड़ों के पैरों पर काले निशान होते हैं वह घोड़े अशुभ होते हैं। उन्हें युद्ध में शामिल नहीं किया जाता था क्योंकि हारने का खतरा बढ़ जाता है। शिवाजी महाराज ने इन्हीं घोड़ों को सेना में शामिल किया क्योंकि वह उन्हें सस्ते मिल जाते थे। उन्होंने उन घोड़ों को अच्छी ट्रेनिंग दी और कई युद्ध जीते। उन्होंने ज्यादातर लड़ाइयां रात को ही लड़ी और कई लड़ाइयां तो अमावस की रात को भी लड़ी थी। कभी भी हार ना मानना। पुरंदर सिंध में छत्रपति शिवाजी महाराज को 25 किले मुगलों को देने पड़े थे। तब सभी को यही लगता था कि शिवाजी महाराज का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने फिर से लड़ाइयां लड़ी और अपने सारे किले वापस ले लिए। यहाँ पर आप उनसे जिंदगी में कभी हार ना मानना सीख ले सकते हैं। स्त्री का आदर करना और सम्मान करना। छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ सीखना हो तो किसी भी स्त्री का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा करना। उन्होंने कल्याण में एक किले पे आक्रमण किया और जीत लिया, पर जब उन्हें पता चला कि यह किला किसी महिला का है, तब उन्होंने इस किले को लौटा दिया। साथ ही उस महिला का उचित आदर और सत्कार किया। शिवाजी महाराज ने जितने भी बाहर दुश्मनों को हराया, तब दुश्मन स्त्री का आदर और सत्कार भी किया था।
इसके अलावा उन्होंने हिंदू दरबार के कई पुराने ट्रेडिशंस को भी पुनर्जीवित किया और अपने राज्य में मराठी तथा संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को सम्मान दिया। उनके राज्य में हिंदू पंडित की तरह मुस्लिम मौलवी को भी बराबर का सम्मान था। उनकी सेना और मंत्रिमंडल में भी कई मुस्लिम अधिकारी भी तैनात थे। बात अगर शिवाजी महाराज के सैन्य बल की करें तो भारतीय राजाओं में वो पहले थे जिन्होंने नेवल फोर्स को तैयार किया था। उन्होंने अपनी अनुशासित सेवा तथा प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मराठा रीजन में एक सभ्य शासन स्थापित किया। 6 सालों तक कुशलतापूर्वक राज्य करते हुए अंत में एक लंबी बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। भारत की इस धरती पर कई महान शासक पैदा हुए। शिवाजी महाराज इन्हीं योद्धा में से एक है। इनके शौर्य, जज्बे और रणनीति की कितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ही है, क्योंकि उन्होंने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसकी वजह से भारत में मुगल काल में भी एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये शौर्य गाथा आज भी देश के कोने कोने में गाई जाती है और इन्हें लोग राजा की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।